Assalamualaikum students. In this video we are going to talk about the last topic of enzymes और वो है classification of enzymes. आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं वो लास्ट टॉपिक है classification of enzymes. इससे पहले की वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियोस में हमने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, फिर उसके बाद फैक्टर्स को भी हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। तो अभी ये लास्ट टॉपिक ऑफ एंजाइम है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई नो के इस वीडियो में आप भी थोड़ा बहुत सा हैरान रह गए हैं कि इस वीडियो का जो पैटर्न ऑफ टीचिंग है वो चेंज हो चुका है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्विच किया। अच्छा, इससे आपको एक फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा ये है कि आप वीडियो को पॉज़ करके बड़े बेहतरीन अंदाज में मैंने आपके सामने यहाँ नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज़ करके बड़े अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल सामने रखें और वीडियो को सुनकर साथ साथ नोट डाउन कर दें आपने। ठीक है, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमूमन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स है ऑन द बेसिस ऑफ टू, इसकी दो फर्दर टाइप्स है। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स, ये पहली है, और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ये दो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप्स। तो इसके अंदर हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इट इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में क्लासिफिकेशन अपॉन रिएक्शन टाइप्स, ये इसको डिफाइन किया था। क्लासिफिकेशन अपॉन रिएक्शन टाइप्स में फर्दर हमारे पास 6 टाइप्स आती है, 6 क्लासिफिकेशन आती है, जिनमें सबसे पहली ऑक्सीडो रिडक्टेस है, फिर ट्रांसफरेस, फिर हाइड्रोलेस, लाइएज, लास्ट में आइसोमेरेस और फिर लाइगेस। इन तमाम को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब वो एंजाइम जो के सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन से मुराद होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आइंस। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ऑक्सीडो रिडक्टेस मतलब वो एंजाइम जो के सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं। इसकी एग्जांपल में आते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है जो कि साइटोक्रोम को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। इसको आप अगर जस्ट पढ़ भी लेते तो फिर भी आपको समझ आ जाती, लेकिन चूंकि एज अ पार्ट ऑफ लेक्चर सीरीज मेरे को ये समझाना लाजमी था, तो इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो को पॉज करके लेक्चर को नोट डाउन भी करिएगा। तो दूसरा पॉइंट, दूसरी जो टाइप्स है वो है ट्रांसफरेज। अब ये ट्रांसफरेज से मुराद क्या है? वो एंजाइम जो के फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा है कि ये एंजाइम ट्रांसफर में इन्वॉल्व होगा। किसका ट्रांसफर करवाएगा? फंक्शनल ग्रुप का, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवाता है एटीपी से ग्लूकोज में। तो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कराने का काम किसका है? ट्रांसफरेज का। और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस करी, हेक्सोकाइनेज। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलेस। हाइड्रोलेस क्या है? हाइड्रोलेस वो एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिसिस करवाता है। These enzymes bring about the breakdown of large complex organic molecules into smaller ones by hydrolysis and by breaking covalent bonds. ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ये क्या काम करता है कि ये लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप करता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस
हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस से मुराद क्या होता है? हाइड्रोलिसिस से मुराद होता है वाटर एडिशन। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब पॉसिबल जब होता है कि जब लेकिन ये सब पॉसिबल जब होता है कि जब कोवैलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया जाए, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस आसानी से हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो के प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। किसमें? पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में। फॉर एग्जाम्पल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में आपके पास आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन। ये कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। इसके अलावा और भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने हैं वो तमाम के तमाम हाइड्रोलेसिस होते हैं। नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे वो है लाइएस। अच्छा, अब ये लाइएस क्या होता है? लाइएस आर द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। यहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेकिंग हो रही, कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही, लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही। ये काम कौन करेगा? लाइएस करेगा। और इसमें एक ग्रुप भी रिमूव होता है, ग्रुप्स रिमूव होते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन। हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज ये एक एंजाइम है जो कि हिस्टामीन की प्रोडक्शन में, हिस्टामीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट होता है। हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज ब्रेक्स कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और उन कार्बन एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्डिंग को जो ब्रेक करता है वो है लाइएस। तो लाइएस में हमने एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किया हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज वो एंजाइम है जो कि हिस्टिडीन के अंदर मौजूद कार्बन एटम्स के दरमियान कोवैलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो है लाइगेस। लाइगेस को हम सिंथेटेस कहते हैं। लाइगेस को क्या कहते हैं? लाइगेस को सिंथेटेस। दिस एंजाइम, नाम से पता चल रहा है लाइगेस, लाइगेस का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग। सो दिस एंजाइम्स हेल्प इन द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, सो पॉलीमरेज के नाम से पता चल रहा है कि ये पॉलीमर्स में हेल्प आउट करेगा, पॉलीमर्स फॉर्मेशन में। So polymerase responsible for linking monomers into a polymer such as DNA और RNA। ये पॉलीमरेज क्या काम करते हैं? जैसे RNA पॉलीमरेज हो गए, ये फॉर एग्जांपल, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में कि पॉलीमरेज जो है वो मोनोमर्स को ज्वाइन करने में हेल्प आउट करता है। So polymerase are responsible for linking monomers into a polymer such as DNA और RNA। मोनोमर्स को ज्वाइन कराने के बाद वो पॉलीमर बनाएगा और पॉलीमर में आपके पास डीएनए आता है, आरएनए, ये जिस तरीके से बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेजेस, एंजाइम्स की मदद से ये बनते हैं। उसके बाद लास्ट है वो है आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज क्या होता है? आइसोमेरेज आर द एंजाइम्स which bring about intramolecular rearrangement of atoms in the molecule। आइसोमेरेजिस क्या काम करते हैं? मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, असल में आइसोमर्स बनाते हैं। आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरीके से इट रिजल्ट, एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स वन आइसोमर फ्रॉम अनदर। तो ये एक तरीके से आइसोमर्स आइसोमर्स बनाते हैं, एक जैसा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। ये जो एंजाइम है ये क्या काम करता है? इट चेंजेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो है वो आइसोमर्स बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये है, ये हम बायो इनर्जेटिक्स चैप्टर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाके फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाता है। तो ये पूरी एक साइकिल है, हम इन तमाम को बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो चैप्टर्स की जब सीरीज स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर जितना समझने की बात है वो ये है कि आइसोमेरेज जो है वो एंजाइम है जो कि
किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का आइसोमर बनाता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और बन जाता है, आइसोमर बन जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, और वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट जो क्लासीफाई हमने किया है वो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आती है अंडर द हेडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, तो उसमें आती है पहली प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस क्या काम करते हैं? दिस एंजाइम्स स्पेसिफिकली वर्क ऑन प्रोटीन्स। ये एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन पर स्पेसिफिकली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास पेप्सिन आता है, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। दिस बोथ एंजाइम्स डाइजेस्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम पेप्टोज भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेजिस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजिस, ये क्या काम करते हैं? दिस एंजाइम्स डाइजेस्ट पेप्टोन्स इनटू डाइपेप्टाइड्स। अब ये जो है ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड जो के पेप्टोज थे उसको फर्दर ब्रेक करेगा इनटू डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स, डाई मींस टू। और एरिप्सिन जो है, एरिप्सिन फर्दर डाइपेप्टाइड्स को छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगा, अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा। तो किस तरीके से जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड थे उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया, यानी कि पेप्टोज में, फिर पेप्टोज से डाइपेप्टाइड, और फिर डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोटीएजिस की। तो उसमें आप ये लाजमी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड, विच इज लाइपेजिस। ये लाइपेजिस क्या है? दिस एंजाइम्स हाइड्रोलाइज लिपिड्स इनटू फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेजिस जो ये वो एंजाइम्स है जो कि लिपिड्स को ब्रेक करेंगे इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फॉर एग्जांपल पैनक्रिएटिक लाइपेजिस, ये क्या काम करते हैं? ये लिपिड्स को ब्रेक करते हैं। असल में ये जो एंजाइम्स है यहाँ पर, जैसे प्रोटीएसिस हो गया कि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप करेंगे, इसी तरीके से लाइपेसिस भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकअप कर देंगे। लेकिन स्पेसिफिकली प्रोटीएसिस प्रोटीन्स पर एक्ट कर रहे थे और ये लाइपेसिस लिपिड्स पर एक्ट करेंगे और लिपिड्स को ब्रेक करेंगे फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में। इसके बाद हम जो लिपिड्स का डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे ना, और प्रोटीन्स का भी, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, तो इसकी फर्दर लिपिड्स की डिटेल वहां पे आप, एक सीरीज चल रही है जहां पर आपको समझ आ रही, जो चीज मेरे को समझानी चाहिए मैं वो आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दिस एंजाइम्स breaks the carbohydrates into smaller units. फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहली है अमाइलेज। अमाइलेज क्या काम करता है? दिस एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च या ग्लाइकोजन इनटू माल्टोस। ये स्टार्च या ग्लाइकोजन को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। सेलुलेज क्या काम करता है कि ये सेलुलोज को सेलुबायोस के डाइसैकेराइड है उसमें ये कन्वर्ट करता है। माल्टेस, नाम से पता चल रहा है कि ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। डायास्टेस, डायास्टेस स्पेसिफिकली स्टार्च पे एक्ट करता है, नाम इससे डायास्टेस। तो सक्रेज जो है, सक्रेज क्या काम करता है? डाइजेस्ट सक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये सक्रेज जो है ये क्या करेगा? सक्रोज को फर्दर ब्रेक करेगा, और किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसी तरीके से लैक्टेज, लैक्टेज क्या काम करता है? ये स्पेसिफिकली वर्क करता है किस पे? लैक्टोज पर। लैक्टोज शुगर को ब्रेक करेगा, किसमें? एक तो गैलेक्टोज होगा और दूसरा ग्लूकोज होगा। देख रहे, सक्रोज को और लैक्टोज को, सक्रोज से भी ग्लूकोज बन रहा है और लैक्टोज से भी ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन फर्क क्या है
कि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज बन रहा है, किसमें, सक्रेज में, और यहाँ लैक्टेज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज बन रहा है। उसके बाद आगे आएगी न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस क्या है? न्यूक्लियेसिस आर द एंजाइम्स व्हिच ब्रेक्स द डीएनए और आरएनए। इसकी एग्जांपल में आपके पास आरएनएसिस आते हैं, डीएनएसिस, एटीपेसिस आते हैं। तो ये आरएनएसिस क्या काम करते हैं? आरएनएसिस वो एंजाइम है जो कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करता है आरएनए को। डीएनए स्पेसिफिकली डीएनएसिस क्या काम करेंगे? डीएनए पर एक्ट करेंगे और डीएनए को ब्रेक करेंगे इनटू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से एटीपेसिस, एटीपेसिस क्या करेंगे? ये एटीपी को ब्रेक करेंगे, एटीपी को किसमें? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट में, यानी कि एडीपी प्लस पीआई, इसमें इसको ब्रेक करेंगे। तो ये थी कुछ क्लासिफिकेशन। एक बार मैं आपको स्क्रॉल अप कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा। तो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन पहली पढ़ी, क्लासिफिकेशन बेस अपॉन रिएक्शन, और ये दूसरी है क्लासिफिकेशन बेस अपॉन सबस्ट्रेट। तो इन तमाम को हमने बारी बारी डिस्कस किया है। ये पहली टाइप है विच इज क्लासिफिकेशन बेस अपॉन रिएक्शन टाइप्स, और ये था लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 5, एंजाइम्स का पार्ट 5 वीडियो थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस किया था। अब ये एंजाइम का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।